साथियों नमस्कार। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के केस में पहली बार मिली पूर्ण राहत। लेकिन साथियों, लेकिन जो शब्द है इसी पे बड़े सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि 6 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम बेल लगी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो आगे का जो हमारी पैरोल थी उस पर क्या असर होगा, क्या समस्या होगी, बड़े सारे प्रश्न आ रहे थे। तो सबसे पहली बात, कुछ बातों पे हम गौर कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि 6 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जो बापू जी की मेडिकल ग्राउंड पे इंटरिम बेल लगी थी, अंतरिम जमानत, उसके लिए फ़िलहाल मना कर दिया है। अब सबसे पहली बात आप ये समझिए, लेकिन एम्स की रिपोर्ट के आधार पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की रिपोर्ट की आधार पर, बात ध्यान से सुनना, कि आधार पर उन्हें अपनी पसंद के प्रशिक्षित केयर टेकर को 24 घंटे साथ रहने की अनुमति दी। दो चीज़ समझना। पहली चीज़ ये है कि इंटरिम बेल और आपका जो पैरोल मिली है दोनों में फ़र्क है। इंटरिम बेल क्या था? त्वरित, मतलब किसी का स्वास्थ्य अगर खराब है कुछ भी स्थिति में तुरंत के तौर पे भाई कि एकदम तुरंत राहत दिया जाए और तुरंत इलाज कराना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है। आप ये जो बातें चले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है इलाज के नाम पे जो बेल देने से मना किया। लेकिन एक बड़ी सोचनीय और चिंताजनक स्थिति यह भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कि एम्स की रिपोर्ट देखने के बाद कि बापू जी को एक प्रशिक्षित, मतलब कोई सेवादार नहीं, एक प्रशिक्षित जो भी केयर टेकर, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं प्रशिक्षित डॉक्टर 24 घंटा अपने साथ रखने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है कि बापू जी का स्वास्थ्य ऐसा क्रिटिकल है। अभी तुरंत इस समय बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा सीरियस है कि 24 घंटा में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि जो भी टीम है बापू के स्वास्थ्य को लेके बहुत अधिक सचेत होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये स्थिति है कि 24 घंटा, खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि केयर टेकर रखिए, वो भी प्रशिक्षित, मतलब कोई भी आम नहीं, तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है, बल्कि एक और ऑप्शन दिया है बापू को स्वास्थ्य को देखते हुए। तो पहले ये चीज़ को हम मन से निकाल दें कि जो पैरोल मिली है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हमारा कुछ नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या मुख्य बिंदु क्या थे हमारे 6 तारीख वाले? उसमें यह था कि एम्स की रिपोर्ट पे, मेडिकल रिपोर्ट पे संज्ञान लिया गया, जिसमें कहा गया कि बापू जी को अभी अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत अभी अस्पताल में भर्ती, लेकिन उन्हें 24 घंटे चिकित्सा निगरानी और सहायता की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड हैं कि 24 घंटा चिकित्सा निगरानी और सहायता की ज़रूरत है। तो इसका मतलब बापू जी का स्वास्थ्य आज लगभग 90 साल की उम्र में वो क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर वो कुछ दूर, जैसे कुछ पीछे एक वकील साहब ने विपक्ष में कहा था कि उन्हें अयोध्या में घूमते हुए देखा गया, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बापूजी स्वयं हिम्मत करके कुछ कदम पैदल चल ले रहे हैं, हाँ, लोगों मतलब अपने आप को कहते हैं ना कि लाचार नहीं दिखाना चाह रहे हैं, खुद चल ले रहे हैं, इसका मतलब उनका स्वास्थ्य इतना ऐसा ठीक नहीं है कि आप उनके जमानत पे उसके खिलाफ में आप जाएं। अगर मानवता के आधार पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट खुद चाह रहा है कि 24 घंटा निगरानी की आवश्यकता है, पहला। दूसरा, अदालत ने स्वास्थ्य के आधार पर तुरंत जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है तो दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं। अगर भैया बाद में 24 घंटा की हम अनुमति दे रहे हैं कि आप ध्यान रखो, लेकिन अगर अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो आप अदालत आ सकते हो कि भाई हमको जेल में वो इलाज नहीं हो पाएगा तुरंत, कि हमें त्वरित में भी हमारी सुना, ये भी ऑप्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए रखा है। तीसरी, केयर टेकर की अनुमति जो है, कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि बापूजी को जेल या इलाज के दौरान, जेल में रहे चाहे इलाज करा रहे बाहर, वहाँ भी अपनी पसंद के ट्रेंड केयर टेकर अपने साथ 24 घंटा रखने की अनुमति दे रहा है, चाहे इलाज करा रहे, चाहे बाहर करा रहे, चाहे जेल में है, लेकिन 24 घंटा एक ट्रेंड व्यक्ति को, वो भी मतलब ट्रेंड केयर टेकर हो जो एकदम समझ सकें। अच्छा, और दलील सुनाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह भी बात रखी गई कि स्वास्थ्य का हवाला देकर राहत मांगी जा रही है, जबकि कानूनी पहलुओं पर भी विचार हुआ है। एक तो बात ये
जो है मानी गई है। अब दूसरी बड़ी चीज़ है कि जो लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि इंटरिम बेल और पेरोल दोनों में मुख्य अंतर यह है कि इंटरिम बेल जो होती है मुकदमे के सुनवाई के दौरान या नियमित जमानत से पहले भी एक अस्थायी राहत है इंटरिम बेल, ठीक है। जो अस्थायी रिहाई है, अगर समय चल रहा है तो भी अस्थायी रिहाई हो सकता है। अंतरिम में यह मुख्य रूप से उन आरोपियों को मिलती है जिनके मामले अभी अंतिम फैसला नहीं आया है और नियमित जमानत की अर्जी कोर्ट में लंबित है। अभी अर्जी भी जमानत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अर्जेंट कंडीशन है तो इंटरिम बेल मिलती है। और पेरोल यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनके कोर्ट में अपने सजा तय हो चुकी है और वह अच्छा आचरण रहा है उनका, तो उसके आधार पर यह दी जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसमें अब बात ये आ रही थी कि जो हमारा, अगर देखिए एक चीज़ और इसमें बड़ी बात थी कि अगर अभी 20 दिन का रियायत भी मिल रही तो उसमें होगा क्या। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 24 घंटा केयर टेकर की ज़रूरत है, तो इसका मतलब वो 20 दिन में भी तो इलाज ही कराना है। और मुझे तो लगता है कि जैसे माधोबाग पीछे गए थे, उसके बारे में जानकारी मिली थी कि हार्ट का बहुत अच्छा स्थान है, तो वहाँ भी जब 20 दिन मिल रहा समय तो माधोबाग जहाँ भी उचित इलाज हो, ये स्थिति को देखते हुए लापरवाही बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। अब ये चीज़ है कि गुजरात में जो केस है अभी यार है कि जैसे पीछे हमने सुना होगा कि भाई गुजरात में जेल जो प्रशासन ने कहा कि पहले आप एनओसी ले आओ, उसका क्या है, सरकार जब राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में पैरोल का विरोध किया तो उन्होंने दलील दी थी कि बापूजी के खिलाफ गुजरात गांधीनगर में भी एक अलग मामला है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी दूसरे राज्य में लंबित मामला या सजा राजस्थान के नियमों के तहत मिलने वाली पैरोल को रोकने का वैध आधार नहीं है। आप कहें कि वहाँ पे है इसलिए यहाँ ना दें, यहाँ के नियमानुसार ही दिया जाएगा। जो राजस्थान का नियमानुसार है, सही आचरण 1 साल से अधिक समय का हो जाना, उसके आधार पे जो मिलता है 20 दिन का, वो उसी आधार पे दिया जाएगा। क्योंकि जो भी कैदी हो जोधपुर में है, इसलिए राज्य की जो हाई कोर्ट है का आदेश इनकी अस्थायी यानी कि पैरोल के लिए पूरी तरह प्रभावी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्रभावी है। और इसमें एक चीज़ ये जरूर है कि इसमें जो पैरोल मिलेगी, पैरोल में भी बड़ा नियम है। उसमें पैरोल में ज़रूर है कि पुलिस का कोई घेराबंदी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरह से कहाँ आ रहे, क्या कराने जा रहे, किन से मिल रहे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी। उसमें है कि जाहिर में जैसे सत्संग या अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ काम नहीं होगा। केवल मुख्य लोगों से या फिर अपने डॉक्टर से या वकीलों से या परिवार के सदस्यों से मिलना तक संभव है। कोई बड़ा गैदरिंग कार्यक्रम ये सब काम हमारा नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि पहली बार ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो इंटरिम बेल तो पहले भी मिली हुई है। इंटरिम बेल का क्या है, अगस्त 2024 में राजस्थान हाई कोर्ट ने पूना के अस्पताल के आयुर्वेदिक इलाज के लिए 3 दिन के लिए मंजूरी दी थी, ठीक है। और पहली बार ये सत्य है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 13 साल से अधिक समय और अच्छे आचरण को देखते हुए पहली बार 20 दिन के नियमित पैरोल की मंजूरी दी जा रही है। और यह जेल से नियमित पैरोल, समान पैरोल में जेल से बाहर आने का पहली बार का अवसर है। और अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछले मौके पे जब भी वे इलाज के लिए, ये सभी को सुनने के लिए जरूरी चीज़ है, अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछले मौके पर जब भी वो इलाज के लिए जेल से बाहर आए तो उन्होंने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। इसी स्वच्छ आचरण के आधार पर उन्हें राहत दी गई है। तो जो मुझे लगता है कि जो ये बात आई थी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि अयोध्या वाले में जब वहाँ पे रामलला जन्मभूमि गए थे और थोड़ा सा शाम के समय जो टहल रहे थे, तो उसका जो वीडियो वायरल हुआ था, वो कोई अलग से मीडिया चैनल बनाने नहीं गया था। तो हम साधकों को भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नाहक का
वायरल करने की आदत से थोड़ा समय बचना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी कि कहाँ का आवश्यक है, कहाँ सावधानी रखनी, मतलब विवेकपूर्ण कार्य रखना पड़ेगा। इसमें भी हमें जो ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो पैरोल दी है, गुजरात हाईकोर्ट सीधे तौर पर रद्द या रोक नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है, एज पर रूल कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों राज्यों के मामले और अदालतें अलग अलग हैं। चूँकि बापूजी को गुजरात की अदालत से भी एक मामले में वो विक्टिम है, मतलब ऑर्डर मिला हुआ है, इसलिए पैरोल पर बाहर आने में तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें आ सकती हैं। वो क्या हो सकता है, अलग अलग मामले हैं, हाईकोर्ट जोधपुर है और गुजरात हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश को स्वतः रोक तो नहीं लगा सकता। यदि राजस्थान वाले मामले में जो व्यक्ति है अन्य राज्यों में अगर उनके खिलाफ में केस है तो सीधी रिहाई संभव होने में गुजरात के गांधीनगर कोर्ट से जेल प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि अन्य कोई मामले में रोक या पेंडिंग वारंट तो नहीं है। इसके लिए जेल प्रशासन एक चीज़ का डंगा लगा सकता है कि भाई हम पहले वहाँ जांच करेंगे और अगर वहाँ से हमको मिलता है कि कोई ऐसा पेंडिंग ऐसा कुछ है नहीं, वारंट या कुछ है, तो ही हम यहाँ से अनुमति देंगे। ये जेल प्रशासन अड़ंगा इस चीज़ को लगा सकता है। तो ये चीज़ है कि इसीलिए हम देखिए, इसमें अगर इंट्रीम मिल जाती तो हमें दो फायदा होता है। एक तो इंट्रीम का हमें त्वरित इलाज के लिए मिल जाता है, हमारा जो 20 दिन है ये भी काम आ जाता है इलाज के लिए, ठीक है। तो इंट्रीम नहीं मिलना और ये 20 दिन मिलना, तो मतलब 20 दिन इलाज में ही गया, लेकिन वो इलाज के नाम पे मिलता तो ये 20 दिन और मिलता। तो इसमें हमारे लिए एक चीज़ यही है कि हाँ, पूर्ण राहत पहली बार मिला है, लेकिन कुछ उसमें कंडीशंस हैं जिसमें फिर वही कहूँगा कि बड़ा मेरे मन में सवाल आता है कि चूहा बिल्ली का खेल हो गया है। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति होने के बाद भी और इतना स्पष्ट रूप से केस सामने होने के बाद भी आखिर ये राहत की गुंजाइश क्यों कहीं से नहीं दिख रही। एक मेरा व्यक्तिगत मत है, किसी को उस चीज़ में नाराज़गी न लगे। एक दीपक चौरसिया वाला केस भी चल रहा था। शुरू में जब उनकी टीम मुझसे मिली थी तो उनका कहना था कि इस केस में ये बापूजी ने उसका नाम लिया है, अगर एक केस आगे बढ़ रहा है तो सीधे हमें हमारे केस में राहत मिलेगी। लेकिन इतने सालों में वो केस भी चलते हुए लंबा समय हो गया, लेकिन अभी मुझे दोनों केस कहीं लिंक होता हुआ नहीं दिख रहा है कि उस केस में अगर कुछ हो रहा। हाँ, ये ठीक है कि मीडिया वाले कई बार कोर्ट में चक्कर काटे हुए, लेकिन काटे और फिर चले गए, सब अपने अपने काम में लग गए। तो उस केस का बापूजी को जमानत या केस में कुछ जो खिलाफ में केस बना उसमें राहत मिलेगी, ऐसा मुझे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा है उसमें लाभ का तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सारा उद्देश्य ये है कि कोई भी हो रास्ता तो निकले ना। ये क्या मतलब हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि 24 घंटा एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मतलब स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, ये भी मान रहा है। आचरण अच्छे हैं, अब अच्छे आचरण के आधार पे मैं नाम नहीं लूँगा, एक ने कई गिनती गिना सकता हूँ कि राज्यपाल जी ने अच्छे आचरण के आधार पे अपना कहते हैं ना अपने पावर का इस्तेमाल करके उन्हें दिया है अवसर, जाने का अवसर मिला है उनको, उम्र के आधार पे मिला, स्वास्थ्य के आधार पे मिला है। तो यहाँ आचरण भी अच्छा है, उम्र भी 90 साल के करीब पहुँच गए, स्वास्थ्य इतना क्रिटिकल है, उसके बाद भी ये खेल क्यों, मेरे समझ नहीं आ रहा कि औरों के लिए क्या कुछ कानून अलग है, हमारे साथ में अलग है, या हमसे कहीं चूक हो रही है, हमें करना क्या चाहिए। मतलब शुभ संकल्प तो आवश्यक है, सब करें, लेकिन और क्या करना चाहिए। आप लोगों के सुझाव ज़रूर कमेंट में देना, मन को धैर्य रखना, वीडियो को औरों तक ज़रूर भेज देना, कोई भी उतावलेपन में तो नहीं रहें। आखिर में प्रयास कर रहे होंगे जो करने वाले हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि सामने दिख नहीं रहा, वो भी बड़ा प्रश्न है। फिर भी उम्मीद यही करते हैं कि कुछ अच्छा मंगल पूरा समाचार मिले, जो मैं भी आपको बता सकूं, मैं भी पूरे रूप से खुशी मना सकूं। हरिओम।